अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो लोन लेना बहुत रिस्की है, अपने आप ही बहुत बड़ी रिस्की है, लेकिन लोग लोन लेते हैं बिना जाने कि क्या वो लोन चुका पाएंगे कि नहीं। ऐसे शुरुआत होती है एक डेट ट्रैप की। कुछ लोग इस लोन के चक्कर में आके खुदकुशी तक भी कर देते हैं। ये एक बड़ा डेट स्नैप। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम दिखने लग पड़ी हैं लोन को लेके। ऐसी लोन की एप्स आई हैं जहां से आप लोन लेते हो, आप वापस भी कर देते हो, लेकिन आपसे वहां पे और पैसे मांगे जाते हैं। लोन ऐप जो आपको ब्लैकमेल करती हैं, पब्लिकली अशेम्ड करने की धमकी देती, आपकी मॉफ्ट फोटो को आपकी फैमिली को भेजने की धमकी देती है। सुन के लगेगा ये किसी थ्रिलर फिल्म का प्लॉट है, लेकिन आज के दिन ये लोगों के लिए बहुत बड़ी हार्श रियलिटी है। ये काम कर रही है चाइनीज लोन एप्स। जी हाँ, आज की अवेयरनेस वीडियो में आइए इसको जरा डीपली समझते हैं। कुछ 2-3 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने 500 करोड़ रुपया बाहर भेजने वाले कुछ लड़कों को पकड़ा। उस स्कैम में जो लोग हवाला के जरिए पैसे बाहर भेज रहे थे, इन सबका मास्टरमाइंड एक लड़का था, अनिल कुमार। जी हाँ, इसके और इसके साथियों के बीच तकरीबन नीचे इसके 150 लोग काम कर रहे थे। बाद में इसे पुलिस ने पकड़ा। ये कोई अकेली ऐसी खबर नहीं है। पाकिस्तान में पिछले महीनों में कई ऐसी खबरें हमें सुनने को मिली हैं जिन्होंने 3-3 हजार रुपया लोन लेके 70-70 हजार तक भी वापस किया है। इन्होंने कई शेल्स कंपनी खोल रखी थी, यानी कि फर्जी कंपनी, जिनके अपने कॉल सेंटर थे। ये सब खबरें सुन के आपको समझ आना चाहिए कि छोटा ट्रैप नहीं है, ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। यहाँ पे फेक कंपनीज रजिस्टर की जा रही हैं, फेक पाकिस्तानी आईडी कार्ड लेके, उसके बाद इसको डिजिटल स्टैंप लगा के, दूसरे काम करके, प्रॉपर गेटवे के साथ लिंक करके ये अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने कॉल सेंटर सेटअप कर रखे हैं, इन्होंने अपने फोन एप्स बना रखे हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई एक ऐप नहीं है ये, इसमें बहुत सारी चाइनीज ऐप हैं। और FIA ने भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं पाकिस्तान में होते हुए। हैदराबाद में कर्नाटका के 2 बंदे चाइनीज बंदे की जेर सरपरस्ती में इन ऐप को मैनेज कर रहे थे, जो कि बाद में इंडियन पुलिस ने पकड़ा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे पाकिस्तान में भी वो अप्लाई कर। सब में एक सबसे जो मेन आदमी था उसका नाम था जीतू बड़ाना। जी हाँ, जो सबसे मेन काम सर अंजाम देता। चंडीगढ़ पुलिस ने इसका एक सोशल वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया था। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि आपका लोन का पेमेंट है, आपको इतना पेमेंट करना है, हम उनको डराते धमकाते हैं ताकि वो पेमेंट कर दें। इस वीडियो में ये बताता है कि कैसे चाइनीज लोन एप्स लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके साथ फ्रॉड कर रही है। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों, ये सारी एप्स आपको गूगल की प्ले स्टोर ऐप से मिल जाएंगी। इनके कुछ भी अजीब से नाम हो सकते हैं, PK लोन, इजी लोन, PK पैसा, 1 रुपया बर वक्त, इस तरह की बहुत सी ऐसी ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगी, जिनमें से 14 ऐप्स को तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहले ब्लॉक कर दिया था, जो कि बैन कर दिया था FIA की तरफ से, और वो प्ले स्टोर पे नहीं मिल रही थी। लेकिन अब चूंकि वो दोबारा मिलना शुरू हो गई। जब आप इन ऐप को डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो इन ऐप को इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करने के लिए ये ऐप आपसे आपका फोन नंबर मांगती है, फिर आपको OTP पिन भेजा जाता है। कौन लोग हैं जो इन ऐप्स को डाउनलोड करना चाहेंगे? जी हाँ, ये आम लोग, गरीब लोग, जो मजदूर लोग, आम बंदे, स्टूडेंट, खास करके वो लोग जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती और उनको आसानी से ताकि लोन मिल जाए, क्योंकि ये सब लोग उस ऐप की तरफ मुतमिन होते हैं, मुतवज्जा होते हैं। और क्योंकि ये ऐप इनको ऑफर करती हैं कि आओ हम आपको लोन देते हैं, आपसे कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट, आपसे कोई भी ऐसी चीजें नहीं मांगी जाएंगी। जब आप इस ऐप पर रजिस्टर करते हैं तो ये आपसे एक्सेस मांगती है आपकी फोटो गैलरी और आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट। अब ऐप में अगला प्रोसेस खुद को रजिस्टर करने के लिए अपने इसमें शनाख्ती कार्ड की और अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं। और बहुत सारे केसेस में ये सब कुछ करने के बाद ये कंपनी आपके इजी पैसा, जैस कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है। इस चीज को आपको देख के लगेगा ये तो बहुत सारा आसान है, बहुत सारा बढ़िया और बहुत ही अच्छा है कि हमें इतनी जल्दी, इतनी आसानी से लोन मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम 1 हफ्ते बाद शुरू होती है। ये लोग आपको कॉल करते हैं और आपसे अपने लोन का दिया हुआ पैसा मांगते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा आपको जो दिया हुआ पैसा, उसके ऊपर इससे कई गुना ज्यादा पैसा मांगते हैं। इनके पास आपका नंबर होता है, ये आपको कॉल करते हैं, ये आपको फिर व्हाट्सएप करते हैं। फिर जब आप इनका पैसा वापस नहीं करते तो ये धीरे धीरे ये मैसेजेस ब्लैकमेलिंग की कैटेगरी में आना शुरू हो जाए। व्हाट्सएप पर आपको धमकाया जाता है, डराया जाता है। ये आपको कहेंगे कि हम पुलिस में आपकी कंप्लेन लिखवा दें। कौन लोग हैं वैसे? ये वही लोग हैं जिनको कंपनी में बिठाया जाता है, बिना जो फर्जी कंपनी है उसमें बिठाया जाता है। कुछ बेरोजगार लोग, कुछ नौजवान जिनको जॉब की जरूरत हो, कंपनी इनको टारगेट देती है कि जो करना है करो, जैसे मर्जी करो, फोन करो, मैसेज करो, तंग करो, ताकि ये और ज्यादा पैसा हमें वापस करें। उस पैसे में से उस एजेंट का कमीशन हो। कुछ लोग जब इनको पैसा मना करना से बाज आ जाते हैं, पैसा कहते हैं कि हमने नहीं देना और मना करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपकी मॉब फोटो बनाते हैं। जी हाँ, मॉब फोटो जो आपकी बना के अपलोड करते हैं और आपकी फैमिली या रिलेटिव्स को, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को भेजते हैं और आपको डराते और धमकाते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं ये आपके सारे
रिश्तेदारों, आपके रिलेटिव और सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट के पास जाएगी। क्योंकि आपने ऐप इंस्टॉल करते वक्त अपनी फोटो और अपनी सारी गैलरी का एक्सेस इनको दे दिया। फोटो का एक्सेस देने का मतलब है कि ये आपकी गैलरी से आपकी फोटो निकाल सकते हैं और उनको मॉर्फ कर सकते हैं। मॉर्फ करने का मतलब, और औरतों के केस में तो ज्यादातर ये होता है कि उनकी फोटो में मॉर्फ करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। जितना वो लोन लेते हैं उससे ज्यादा अमाउंट के लिए हम डिमांड करते हैं। अगर उसके बाद भी वो देने के लिए मना करता है पेमेंट, तो फिर हम उनका जो गैलरी का एक्सेस होता है हमारे पास, हम उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेज देते हैं मॉक पिक्चर बनाकर, ताकि कस्टमर पेमेंट कर दे। इन ऐप्स को प्ले स्टोर पर जाके नीचे इसके रिव्यू में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके साथ ये चीजें हुई हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 3000 रुपया जमा करवाया, उसने लोन लिया। जब उसके 7 दिन बाद बारी है इसको कॉल आती है कि आपका 6000 और कुछ पैसे आपने हमें वापस जमा कर। दुगना पैसा आपसे चार्ज करते हैं अपने रीपेमेंट में। और एक केस में तो यहाँ तक हुआ, एक लड़की के केस में इंडिया में यहाँ तक हुआ कि उसकी कुछ गैलरी से ली गई फोटो को मॉर्फ करके कुछ अडल्ट उनकी तस्वीरें बना के उन तस्वीरों को उसके कजनों, रिश्तेदारों और दूसरे लोगों को भेजा गया। जब पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो वो नंबर कर्नाटका का कहीं एक लड़का निकला। इन चाइनीज ऐप ने लोकल पाकिस्तानियों को इसके लिए रेकमेंड और ऐड किया हुआ है और बहुत सारे पाकिस्तानी इसमें अपना काम कर रहे हैं जॉब के तौर पे। मैं अभी लोन पे बात कर रहा था और आपने लोन लिया था, उसको पेमेंट करने के समय होता है। मेरे कांटेक्ट लिस्ट में तुम लोग ने सबको मैसेज क्या भेजा है? अरे लोन नहीं निकाला होगी तो ईजा होगा ना। अच्छा, तो मेरे को बोलोगे कि मैं 15 साल की लड़की के भागा हुआ हूँ और ये लड़का मिले तो पुलिस कंप्लेन करना, जेल भेज देना और तुम लोग को हमारे तरफ से इनाम मिलेगा, ये सब बोला है तुम लोगों ने ना? बात कर रहा है। इस स्कैम से ना सिर्फ पाकिस्तानियों के बहुत लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, बल्कि पाकिस्तानी इकोनॉमी में भी फर्क पड़ रहा है। क्योंकि करोड़ों रुपया जब महाना मुल्क से बाहर जाएगा तो उसका नुकसान मुल्क को होगा। सबसे ज्यादा इस लोन की गिरफ्त में फंसते हैं, कंपनियों की गिरफ्त में फंसते हैं वो ज्यादातर गरीब लोग होते हैं। और कोरोना पैंडेमिक के बाद जब इन लोन एप्लियों की जो तादाद है बहुत ज्यादा ग्रोथ की, बहुत ज्यादा बढ़ी। इसका डिफरेंस कैसे निकालें ओरिजिनल लोन एप्स का और फेक लोन एप्स का? इसका एक सिंपल जवाब है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और जो ऐप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं उन्हें अलाउ ही नहीं है लोगों को लोन देना, लोगों से पैसे लेना। लोन की एप्लीकेशन को देखने के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाइए और वहां जाके उनका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कीजिए और ये देखिए कि क्या ये रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं। और अक्सर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका आप बड़ी आसानी से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये जो लोन एप्स हैं, जो फेक एप्स हैं, इनका फिजिकली तो कोई एड्रेस ही नहीं होता, ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। और साथ ये भी चेक कीजिए जो लोन एप्लीकेशन आपको लोन दे रही है क्या उसकी कोई वेबसाइट है, क्या उसका दफ्तर है, और अगर वेबसाइट है तो क्या वो वैलिड है। अगर वेबसाइट आपको मिलती है, जब आप उसको वेरीफाई करते हैं तो सबसे बात जो जरूरी आप ध्यान रखें, जो वेबसाइट HTTP से फिर www, जो वेबसाइट HTTP से शुरू हो रही होगी वो फेक वेबसाइट होगी, और जो वेबसाइट HTTPS से शुरू होगी वो ही ओरिजिनल वेबसाइट होगी, वो सिक्योर होगी, उस पे आप कुछ भी कर सकते हैं। सिंपल HTTP की वेबसाइट आपके लिए फेक है वेबसाइट। जिसका URL HTTP से शुरू होगा वो गलत है, जिसका URL HTTPS से शुरू होगा वो ठीक है। ये तकरीबन हर वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी साइट्स आप ऐसे चेक कर सकते हैं। जरूरी बात, जो लोन एप्लीकेशन आपको लोन दे रही है, और ये बात समझिए क्या वो आपसे KYC की मांग कर रही है, क्योंकि नाउन योर कस्टमर का होना जरूरी है। क्या ये जो लोन देने वाली एप्स है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर रही है, क्योंकि ओरिजिनल लोन एप्स जो होती है वो आपका क्रेडिट क्राइटेरिया चेक करती हैं कि क्या ये जो लोन देने वाली ऐप्स हैं ये आपको जो ओरिजिनल ऐप्स हैं क्या ओरिजिनल या फेक में फर्क कीजिए कि अगर आपको जो कंपनी लोन दे रही है वो अपनी प्रोसेसिंग फीस पहले ही काट रही है तो वो फेक लोन एप्लीकेशन है। क्योंकि कोई भी जेन्युइन लोन देने वाली एप्लीकेशन अपनी प्रोसेसिंग फीस आपका लोन अप्रूव होने के बाद आपके पैसों में से डिडक्ट करती है, पहले नहीं। लोकल ऐप्स हैं जो स्टेट बैंक से मंजूर शुदा नहीं है, वो फौरन इंस्टेंट आपको लोन दे देती हैं और ये कहते हैं कि हम आपको फौरन ही लोन दे देंगे, इंस्टेंट लोन आपको मिलेगा। लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड एप्लीकेशन होगी या अप्रूव्ड ऐसी एप्स होंगी वो आपको कभी भी फौरन लोन नहीं देंगी। वो आपका क्रेडिट क्राइटेरिया मेंटेन करेगी, चेक करेंगी, देखेंगी, उसको समझेंगी, फिर आपको वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपको वो लोन मिलेगा। वो एक पूरे प्रोसेस से आपको जो ओरिजिनल एप्स हैं लोन वाली वो आपको बताती हैं कि आपके साथ एक एग्रीमेंट होता है, इसको वापस करने का रीपेमेंट का टाइम कितना है, इसमें आपको परसेंटेज कितनी पड़ेगी, टाइम कितना लगेगा, प्रॉपर एक स्केड्यूल बना होता है। और जो ये दूसरी एप्स हैं ये आपको फौरन ही बिना कुछ पूछे, बिना किसी एग्रीमेंट के आपको लोन दे देती हैं, जो कि आपके सर का दर्द बन जाए। फेक एप्स कहती हैं जी जीरो पेपर वर्क करें, बस फटाफट लोन ले और अपनी इंजॉय करें।
लेकिन पेपर वर्क सिर्फ कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं होता, पेपर वर्क कस्टमर के लिए और कंपनी दोनों के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन चूंकि फेक एप्स पेपर एग्रीमेंट नहीं, आप कोई एग्रीमेंट करते हैं किसी अच्छी एप्लीकेशन के साथ, किसी अच्छे अदारे के साथ जो ओरिजिनल एप्स है, तो उसके ऊपर एक एग्रीमेंट लिखा होता है, रीपेमेंट का टाइम लिखा होता है, इंटरेस्ट रेट लिखा होता है। वो आपके लिए और उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। और आपके लिए तो आप किसी फेक लोन एप्स को अपने सामने देखते हैं तो ना कि खुद को बचाइए बल्कि दूसरों को भी बचाइए। ये कुछ पैसे निकालने के चक्कर में हम अपना पूरा डाटा उनको ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में हम पछताते हैं। जिंदगी में कुछ गलतियां इंसान की ऐसी आड़े आ जाती हैं जो उनसे कभी छुटकारा नहीं उससे मिलता। तो ये बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं, बहुत ही बुरी। और खास करके जब आप ऐसी एप्स को देखें तो सबसे पहले आप FIO को रिपोर्ट करें, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर नीचे उसके रिपोर्ट लिखें, स्टेट बैंक को रिपोर्ट करें। यही सबसे बेहतरीन तरीका। जिन्होंने लाहौर टीवी ने, लाहौर न्यूज ने भी एक ऐसी जगह पे ऐसे लोगों को मिले जिन लोगों के साथ बहुत ज्यादा इजी इजी PK लोन या प्रवक्त की तरफ से ज्यादती की गई थी। उन लोगों ने 70,000 रुपया 12,000 रुपया लेकर 70,000 रुपये तक जमा करवा दिया था। फिर भी ये लोग उनकी जान नहीं छोड़ रहे थे, ये उनको तंग कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे। वो ये क्यों कर रहे थे? जब आपका टाइम 1 हफ्ते का होता है, ये ऐप आपके साथ जो गेम खेलती हैं वो इस तरह खेलती हैं कि 1 हफ्ते का आपका टाइम है, आपने 6,000 लिया, आपने 9,000 वापस करना है या 8,000 वापस करना है, तो ये आपका एक टाइम मुख्तस करेगी 7 दिन का। अगर आपका 7 दिन से ऊपर टाइम होता है तो ये आपको प्लेंटी डालेगी, और प्लेंटी की सूरत में ये ऐप आपको डेली का 200, 400, 500 डाल दी जाएगी। जितना लेट आप करते जाएंगे डाल दी जाएगी। उस बंदे की जो मैंने न्यूज सुनी, उस बंदे लाहौर टीवी ने जो इंटरव्यू किया लाहौर न्यूज ने, मैंने जब वो देखे बंदे वो, तो मैंने उनका सुना तो उन बंदों ने 70,000, एक बंदे ने तो 1.5 लाख रुपए तक पे कर दिया था, फिर भी इनकी जान नहीं छूटती। बहुत से बार उन्होंने कहा कि हम आपके ऑफिस में आ जाते हैं, आपके किसी सीनियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, आप प्लीज हमें इस तरह की जो पेनल्टी है वो ना डालें, लेकिन वो नहीं रुके। बहुत से लोग आप जैसे, हम मेरे जैसे, हम सब इस चीज का शिकार हो सकते हैं। पैसा बिल्कुल अपनी तरफ मुतमईन कर लेता है, लेकिन वो पैसा जब सर का दर्द बनता है तो बहुत ज्यादा नुकसानात हमें उठाने पड़ते हैं। तो उन्हीं नुकसानात से दूर रहने के लिए हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अपने आप को, अपना मुश्किल काटने के लिए, अपने आप को सहारा देने के लिए कुछ टाइम गुजारा कर लेना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल ये चीजें मुश्किल है, बंदे पर मुश्किल टाइम आता है, वो लोन भी लेता है, लेकिन इस तरह का लोन मत लें जो आपकी जिंदगी को परेशान कर दे और आपको मौत की तह तक जाना पड़ जाए, क्योंकि इंसान का जो सरमाया उसकी इज्जत ही होती है। तो इसलिए ये है वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे।